लेकिन बोलता था कि साले चप्पल पहन के चल है, चप्पल के उतारला ना, चप्पल पहन के जब हमर टोला होते कह रे मंगला जरा सा 10 आटी कुट्टी काट दो रे। लालू यादव उसको मिटाया। लालू यादव चप्पल पहने नहीं देता था, उसको मिटाया। और आज कहता है कि लालू यादव क्या किया, ये मुहम्मा चुनिया चुनिया के जो बोलता है सम्राट चौधरिया कि तेजस्वी जी पर करता है प्रहार और लालू जी पर, जरा सा पता कर ले कि उनके पिताजी आगे पीछे करते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे लालू यादव जी के सामने। मैं अपनी आंखों से देखा, कुमार का कलेजा तोड़ देंगे। किसी की औकात हुई थी जदयू में किसी पार्टी के दूसरे नेताओं का कि जो बोल देता उसको जवाब देता, छाती तोड़ने के लिए कहा था। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा था, आम आदमी को समझ लीजिए वो क्या कर सकता है। तब लालू यादव जी ने अड़ा था और कहा था कि तुम छाती तोड़ दोगे, हम बगले में हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। पड़ा था किसी को औकात। तो मामला यहाँ है 2005 का पहले जो हल्ला करता है वो सारा मामला वो तो झूठा ढकोसला है ना। मामला है कि 19 जो हम करते थे 1990 के पहले, राम राजा जो सामंती मानसिकता और जमींदारी या बेगारी जो लेते थे, लालू यादव सबको रोक दिया। चौकीदार से डरता था लोग, थाना के सामने तन कर बैठता है। और बेईमान लोग कहता है कि 5 के पहले क्या था। अरे लालू यादव नहीं होता तो नीतीश कुमार का राजनीति में जन्म नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखर फाड़। चलिए, मेरी मौजूदगी है घोसी में। हमारे साथ नंदकिशोर जी हैं जो आरजेडी का वरिष्ठ नेता कहलाते हैं घोसी के। और नीतीश कुमार बीते दिन लगातार आरजेडी के खिलाफ कटाक्ष करते रहते हैं कि बिहार की जनता वो 90 के दशक के याद कर ले कि जब आरजेडी की सरकार चलता था तो किस प्रकार से बिहार की जनता को परिताड़ना किया जाता था। इसी सब मुद्दों को लेकर हम नंदकिशोर जी से बात करेंगे। सर, क्या कुछ बोलिएगा? नीतीश कुमार जी लगातार विपक्ष में है, पार्टियां उन पे कटाक्ष करते हैं कि 90 के दशक याद करे बिहार की जनता। हमेशा नीतीश कुमार जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास तो उन लोग का एक ही रटा रटाया मामला है कि 2005 के पहले क्या था। 2005 के पहले और 1990 के बीच में जो स्थिति हुई ना, उसी का देन है नीतीश कुमार। 1990 के पहले क्या होता था इस पर भी तो कभी विचार करें। किसी दलित को, किसी पिछड़ा को चप्पल पहन कर जाने लोग नहीं देता था। चप्पल पहन कर जाने देता था तो उसको गाली दे के बोलता था लोग। गाली का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन बोलता था कि साले चप्पल पहन के चल है, चप्पल के उतारला ना, चप्पल पहन के जब हमर टोला होते। उसके बाद कोई यदि दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का नौजवान जा रहा है तो वो जो सामंती मानसिकता वाले सोच रखते थे, जमींदार अपने को कहते थे, वो कहते थे कि अरे मंगला जरा सा 10 आटी कुट्टी काट दो रे। लालू यादव उसको मिटाया। लालू यादव चप्पल पहने नहीं देता था, उसको मिटाया। और आज कहता है कि लालू यादव क्या किया, ये मुहम्मा चुनिया चुनिया के जो बोलता है सम्राट चौधरिया कि तेजस्वी जी पर करता है प्रहार और लालू जी पर, जरा सा पता कर ले कि उनके पिताजी आगे पीछे करते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे लालू यादव जी के सामने। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए 2005 के पहले क्या था। जो जब मुख्यमंत्री बने थे 15 के 16 का दौर में, एक नेता बोला था, आप जान जाएंगे बयान बोलेंगे तब, कि हम नीतीश कुमार का कलेजा तोड़ देंगे। किसी की औकात हुई थी जदयू में किसी पार्टी के दूसरे नेताओं का कि जो बोल देता उसको जवाब देता, छाती तोड़ने के लिए कहा था। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा था, आम आदमी को समझ लीजिए वो क्या कर सकता है। तब लालू यादव जी ने अड़ा था और कहा था कि तुम छाती तोड़ दोगे, हम बगले में हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। पड़ा था किसी को औकात। तो मामला यहाँ है 2005 का पहले जो हल्ला करता है वो सारा मामला वो तो झूठा ढकोसला है ना। मामला है कि 19 जो हम करते थे 1990 के पहले, राम राजा जो सामंती मानसिकता और जमींदारी या बेगारी जो लेते थे, लालू यादव सबको रोक दिया। चौकीदार से डरता था लोग, थाना के सामने तन कर बैठता है। और बेईमान लोग कहता है कि 5 के पहले क्या था। अरे लालू यादव नहीं होता तो नीतीश कुमार का राजनीति में जन्म नहीं होता। वही सामंती लोग जब देखा कि अब नहीं हटेगा लालू यादव, तो नीतीश कुमार को मिलाया। और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान इतिहास में जब आने वाला उनको जो पिछड़ा और दलित अकलियत है, मान सिंह और मीर जाफर गद्दार के रूप में याद करेगा। ये तीनों को जिन्होंने सामाजिक न्याय की पवित्र सरकार को गिरा दिया। अच्छा, रामविलास पासवान जी को भी? अरे भाई, तो हमेशा दलाली की, सामाजिक न्याय की बात की, कब सामाजिक न्याय पर रहे। और परिवारवाद की बात करते हैं, जिसका सिर्फ परिवार है, ये है कभी किसी
किसी पासवान को भी, अपने सजातीय लोगों को भी, रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान हो, दिया है मौका। और लालू यादव को तो आप देख रहे हैं कि सुरेश पासवान है दरोगा की नौकरी लेने मंत्री बना दिया। ये मुनी देवी एक साधारण महिला, भगवतिया देवी, आपका ये जो क्या कहते हैं अभी जदयू में चले गए हैं, ये रजक, श्याम रजक, क्या किया? अरे इन्होंने तो सैकड़ों लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को सीधे घर से निकाला, किसी को एमपी बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। तो परिवारवाद तो लालू यादव में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि अनुकंपा पे तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यदि आए तो सम्राट चौधरी किस चीज़ पर आए? ये जो एक और बड़का नेता बन रहा है अशोक चौधरी, जिसका बाप कांग्रेस में था, महावीर चौधरी, ये कैसे कैसे अपने बाप का भी जो है विरासत नहीं संभाल पाया और लोभ में जो है मलाई चाटने के लिए आ गया। और अथी लालू यादव जी पर आरोप लगाता है वंशवाद का। तुम क्या हो यार? तुम अपने दामाद को कहाँ सेट किया है? अपनी बेटी को कहाँ सेट किया है? ये लोग का नैतिक अधिकार नहीं है वंशवाद पर बोलने का। जीभ कट के गिर जाना चाहिए लोगों को। क्या बोलेगा ये लोग? कोई आदर्श और सिद्धांत है सम्राट चौधरी का? अपने जदयू में है, जो जदयू एक समाजवादी पार्टी का विचारधारा की पार्टी है, और दामाद को कहता कि आरएसएस कोटा से है। अरे यार, तुम्हारा दामाद आरएसएस कोटा से है, तुम अपने जदयू कोटा से है। कभी और बेटा को कहोगे कि हिजबुल मुजाहिदीन से है, कभी कहोगे लश्कर तैयबा से है। इसका कोई ठिकाना है? क्या बोल देगा? बेटी लोजपा से है। जब तुम अपने परिवार को ठीक नहीं कर सकते हो तो बिहार के ठीक करने का क्या डिंग मारते हो? चिराग पासवान तो बोलते हैं कि हम पसमान समाज के बरान हैं, पसमान समाज के हम ही तहते हैं, हम पसमान समाज को आगे की सीढ़ियों पर चढ़ा के रहेंगे आने वाले पासवान समाज अब कोई मूर्ख नहीं रह गया, सब समझ रहा है। इस बार पसमान समाज का वोट चाहिए। टूट के लालटेन के साथ है। हम भी लोग NDA में जाएगा। क्षेत्र में हम लोग हैं, टूट के लालटेन के साथ है पासवान इस बार। हाँ, अरे घोषिए में देख लीजिए, हमारा एक से एक जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी, चाहे उदय पासवान जी हो, इधर तनिक पासवान जी हो, सब हमारे साथ है। मुरारी पासवान हो, तो नेता लोग हो गए ना, जनता की बात करते हैं। भाई जनता हमारे साथ है। जनता समझ चुकी है कि चिराग पासवान जो है ठग ठठेरा है। ये दूसरा इसे कभी अपने जाति का ही लाभ नहीं देगा, जाति का भला नहीं होगा। चिराग पासवान के आगे पीछे जी लगन है, आपको कुछ समझ में आता है? अरे भाई, तो जीजे जी के पटिए बनेले है तो जी लगेगा नहीं? जीजे जी के पटिए बनेले है, कर बात ज्यादा सोचता है का जीजा सालिया बहन को। एक देखते हैं पूछ कटा हनुमान कि हम हैं हनुमान मोदी का, तो हनुमान है तो पूछिया कहाँ है यार? इसका मतलब पूछ कटवा बंदर हो तुम, पूछ कटवा हनुमान हो ना। तो इस बार 25 में तो भी बोल रहे हैं कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इस बार उनको सद्बुद्धि दे, लड़ना चाहिए। लड़के देख लें, जमानत तो नहीं है बचेगा कोई सीट पर। चिराग पासवान की नहीं बचना है, बिहार के सांसद हैं। अरे नहीं बचना है। बिहार के सांसद ना किसी जमाने। अरे वो अपना 243 मांगेंगे तब ना उनको 2-4 गो सीट मिलेगा। अब मांगबे करेंगे 50 गो सीट, तो 1-1.5 गो मिलेगा। बिहार के जनता एक और बिहार में राजनीतिक नए चेहरा को लाने की बात कर रहा है। नया चेहरा तो हमारा है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार आ रहे हैं। सद्बुद्धि दे किस हिसाब से लावेंगे नीतीश कुमार? सब दिन वंशवाद का विरोध किए, अब परिवारवाद का। अब लास्ट में वही रास्ता पर आ गए ना अपने बेटा को लाकर। इसके बाद तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए ना कि आज तक जो हमने लालू यादव जी के प्रति परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाया ये गलत था, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। बोलना चाहिए कि नहीं? गुड़ खाओ और गुलगुल्ला से परहेज तो नहीं चलेगा यार। नहीं तो सब पार्टी में तो परिवारवाद है, ये तो फिर जदयू में भी परिवारवाद हो जाएगा। तो फिर माफ़ी, जदयू आज तक तो परिवारवाद का विरोध करते रहा, तो इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए ना बिहार की जनता से।